हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टैंडर्ड। आज मेरे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। जैसा कि आपको डिस्प्ले में हमें दिख रहा है कि हम किस किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे या किस किस स्टेप्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दूंगा, ताकि आप लोगों को जो भी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग होती है उसको डिस्कस करके यहाँ पर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसको समझने का कोशिश करते हैं आगे कंटिन्यू वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे जा रहे हैं कि एडी हमारे लिए क्या है या एडी को हम किस तरीके से देखते हैं। एडी क्या है कि एक 8 डिसिप्लिन्स होती है जिसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है जो एक टीम ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड होता है पूरी मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी हमारा इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स आती है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करके उसके रूट कॉजेस को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमारे यहाँ पे डेफिनेशन यही कर रहा है कि जो एडी मेथड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो कि टीम ओरिएंटेड है। मतलब उसमें एक टीम की सपोर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी है। मतलब एक स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ उनके नियम्स को फॉलो किया जाता है। उस तरीके से वहाँ पर इस मेथड को बना के हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका हम क्या करते हैं, रूट कॉज निकालते हैं और रूट कॉज के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करते हैं और परमानेंटली उसको एलिमिनेट कर देते हैं जो हमें प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। और क्या होता है इसके अंदर, तो एडी हमारा वो मेनली फोकस क्या करता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डिटरमाइन करके इसको रूट कॉज करके जो मैंने आपको अभी बताया उसका परमानेंट करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। बेसिकली इसके जो 8 स्टेप्स हैं उसको हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि वो किस तरीके से 8 स्टेप को फॉलो करके हम किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जा करके उसको क्लोज करते हैं। तो इसके पहले हम आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बता देते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन कहाँ से मिला है, इस पार्ट को या इस प्रोसेस को, इस मेथड को जन्म कहाँ से हुआ। तो वर्ल्ड वार सेकेंड जो वर्ल्ड वार हो रही थी उस टाइम यूएस गवर्नमेंट इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड 1520 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद लेटली जो ये ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया, जैसा कि हिस्ट्री में बताया जाता है कि फोर्ड कंपनी जो है 90s के दौरान पर इस मेथड को काफ़ी यूज़ करती थी, जो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें हिस्ट्री में। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके जो 8 डिसिप्लिन्स है उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, उसको किस तरीके से 8 डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 से 8 तक जो डी है उसको समझते हैं। आइडेंटिफाई द टीम, फर्स्ट डी हमारा क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द टीम। मतलब आपको टीम को आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई है तो वो प्रॉब्लम किस टीम से रिलेटेड है या फिर उस प्रॉब्लम को कौन कौन देख सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर उसके रेफरेंस पे उस टीम को वहाँ पर बनाया जाएगा, यानी CFT टीम जिसको आप बोलते हो। उसके बाद आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है अपनी टीम को कि ये हमारे पास प्रॉब्लम फेस हो रही है या हम इस चीज़ पे देखना चाह रहे हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन करना है करेक्ट कंटेनमेंट एक्शन को। कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है वो मैं आपको सारी डिटेल्स में भी आगे नेक्स्ट बताऊँगा, ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, कंटेनमेंट एक्शन के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है और वेरीफाई करना है रूट कॉज को। उसके बाद हमें जो रूट कॉज अगर हमें कुछ निकलता है कि क्या रूट कॉजेज हो सकते हैं जो भी हमारे करेक्टिव एक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करके हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिले उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसके परमानेंट करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे कि जो हमारे ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसके हम प्रिवेंटिव एक्शन पर काम करेंगे और लास्ट में उसके अपने टीम के सपोर्ट में जब ये हमें लगेगा कि प्रॉब्लम सब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है तो यहाँ पे हम अपने टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, यानी सेलिब्रेट करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है बाय द हेल्प ऑफ टीम ये क्लोज हो गया है। आइए इन 8D को ईजिली मेथड से हम डिटेल में आपको समझाते हैं। सो सबसे पहले यहाँ क्या है कि हमारा यहाँ पे यूज ए टीम में मतलब आपको क्या करना है कि एक टीम को फॉर्म करना है, एक टीम बनानी है जिसको प्रोडक्ट और प्रोसेस की नॉलेज हो जो आपके रिगार्डिंग में आपका प्रॉब्लम आ रखा है, जो आपके पास प्रॉब्लम आई है। ठीक है, टीम कैसे बनानी है यहाँ पे क्लियर होगी। जिसको उस पार्ट से या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या प्रोसेस से नॉलेज होगी उसकी CFT टीम आपके साथ होनी चाहिए। D2 में क्या कह रहा है हमारा कि डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम।
अब डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको बता दिया कि कोई डैमेज है, कोई क्रैक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डैमेज और क्रैक हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। हमें उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी टाइम्स। कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम आया तो वो क्यों आया, ठीक है। व्हाट, क्या आया, किस टाइप का प्रॉब्लम है, कहाँ पे मिला, कब मिला, क्यों मिला, कैसे मिला और कितनी बार मिला, ये आपको अपने प्रॉब्लम में डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी जा करके अपनी टीम के साथ में इस चीज़ को बेटर क्लैरिटी दे पाएगी और एक पाथ आप या रोड मैप कह सको उस पर आप काम कर पाओगे। T2 में आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं D3 में। D3 में हमें क्या कर रहा है कि हमें कंटेनमेंट प्लान बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने इंटीम एक्शन को। मतलब जो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, आपने उसके अगेंस्ट में जो भी आपका लॉट हो या प्रोडक्ट हो वो उसके बाद कस्टमर तक ना पहुंचे, उसके बाद आपने तुरंत क्या रोकथाम किया है उसके लिए। सपोज कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, सपोज शॉर्ट मोल्डिंग आ गई या फिर कोई क्रैक की दिक्कत आ गई आपके पार्ट में, तो आपको कस्टमर ने इन्फॉर्म किया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंटेनमेंट किया। आपने, हो सकता है वो पार्ट आपके यहाँ लाइन पे चल रही हो प्रोडक्शन में, तो आपको क्या करना है, तुरंत प्रोडक्शन स्टॉप करनी है और उसके जगह पे आपको वहाँ पर उस जो पार्ट जितने भी आपके प्रोडक्शन में बन चुकी है, FG हो, WIP हो या फिर जो पार्ट लाइन पे भी चल रही है, उसको स्टॉप करके एक सेपरेट एरिया में आइसोलेट करके रखना है ताकि वो गलती से भी कस्टमर तक डिलीवर ना हो जाए आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये चीज़ आपको D3 में कंटेनमेंट में करना है, आपको उस जगह पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ के बाद हम समझेंगे कि D4 में क्या कहता है हमें कि डिटरमाइन, आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई रूट कॉज एंड एस्केप पॉइंट। तो अब हमें जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करना है बाय द 5 एनालिसिस और बाय द हेल्प ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो जिसको भी 5 वगैरह समझना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पे इसके बारे में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं इसको प्रोसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के चैनल में। अब हमें यहाँ क्या करना है कि आइए हम समझते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है। रूट कॉज आपको आइडेंटिफाई करना है, जो भी आपको 5 के थ्रू मिल जाए, या एस्केप जो पॉइंट हमारा जो गैप मिल रहा है उसको यहाँ पे आप 4th स्टेप में आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी आपको उसके जो पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर जो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई हो कि इस वजह से हमारा जो है ये रूट कॉज हमें मिल चुके हैं, तो उसको हमें यहाँ पे फिल्टर करके निकाल लिए। D4 में आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि D5 में हमें जब देखते हैं कि चूज एंड वेरीफाई द परमानेंट करेक्शंस ऑफ फॉर प्रॉब्लम्स और नॉन कन्फर्मिटी। मतलब हमें जो भी प्रॉब्लम्स मिल गए, हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिए 5 के थ्रू, उसको रूट कॉज के थ्रू पहुंचने की कोशिश की वहाँ तक, तो हमें उसको क्या करना है, एक्शन के तौर पर लेना है, ठीक है। उसको वेरीफाई करना है। तो जैसे सपोज कि 8 से 10 पॉइंट हमें मिले कि इस वजह से ये प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स हमारा आगे कस्टमर तक पहुंच गया, तो हम उसको पहले वैलिडेट करेंगे क्या ये सही में ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पार्ट को और कस्टमर तक को जो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। तो वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, आपके जो वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग और 5 के बाद जो आपका रूट कॉज निकला उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। उसको वैलिडेट करने के बाद हम D6 में क्या जाता है कि अगर आपको फाइंड आउट हो गया है कि वो ही हमारा मेन रूट कॉज है, तो उसको वैलिडेट करके और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने प्रोसेस में, जो भी हमें बेस्ट करेक्टिव एक्शन निकल के आ रहा होगा, ठीक है। यानी हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद में इसको पैरेलली चेक भी करते रहेंगे, जो कि यहाँ पे आपको वैलिडेट का बात कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम क्या जो हमें कस्टमर फेस कर रहा था हमें दोबारा अपने इन हाउस में तो नहीं देखने मिल रहा। अगर हम वो कुछ एक्शन लिए उस पर रूट कॉज पे, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपने यहाँ पे क्या किया, 6 पे करेक्टिव एक्शन ले लिया। सपोज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, आपको लगता है कि हमारे कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट D7 में क्या करना है कि ये जो करेक्टिव एक्शन लिया है इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है। मतलब ये प्रॉब्लम तो हम तब अप्लाई किए हैं ना जब हमें आगे दिक्कत कस्टमर तक मिली है,
उसके बाद हमें क्या करना है, अपने यहाँ प्रिवेंट कैसे करना है कि वो प्रॉब्लम कस्टमर तक जाने से पहले हमारे ये अलर्ट में आ जाए, हमें पहले पता चल जाए, ताकि हम उस पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें और मेजरिंग का कुछ सिस्टम बना पाएँ, ताकि हम उस सिस्टम या प्रोसेस में घुस के उसके प्रोसीजर के थ्रू बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्शन ले जो कि हमें सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड हो हॉरिजेंटली, ताकि उससे रिलेटेड कोई पार्ट हो या फिर इसी के जैसा कोई सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो या प्रोसेस चल रहा हो, तो पैरेलली सब पर ये चीज़ एक्शन हो जाए और आपकी उस करंट जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर भी वो प्रिवेंशन एक्शन वहाँ पे ले लिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको D7 में करना है। तो D7 के बाद हमें कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए। यह आप लोग खासा ध्यान रखेंगे कि जो मैं प्रिवेंशन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ह्यूमन एरर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार जैसा कापा या AD में देखा जाता है कि वहाँ पे ह्यूमन एरर को शो किया जाता है कि ह्यूमन की वजह से हो गया। नहीं, आपको अपने सिस्टम के अंदर घुस के देखना है कि गैप क्या है। वहाँ पे आपको अपने सिस्टम को करना है कि वहाँ पे ह्यूमन एरर तो होगी, ह्यूमन है तो गलती है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि हम वहाँ पे क्या सिस्टम लगा सकते हैं कि ह्यूमन एरर को प्रिवेंट कर सके, ताकि हमारे पास कस्टमर को तक ये प्रॉब्लम पहुँचे ही नहीं और वो प्रिवेंटिव एक्शन पे ही वहाँ पे काम खत्म हो जाए और ओके आपका हमेशा लौट जाते रहे और जो पार्ट है वो आपका हमेशा ओके पार्ट बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। इसके बाद हमारा D8 में है, वो अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए बोला जाता है यहाँ पे, ताकि आपने जो सबने मिल के जो एफर्ट दिखाई है, जो आपने अपना ब्रेन यूज़ किया, एक्सपीरियंस यूज़ किया है और बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से टीम की सपोर्ट ली है, उन सबको एक कॉन्ग्रेचुलेशन टीम की तरह पर वहाँ पे आपको धन्यवाद करना चाहिए, और तो ताकि ये आपका AD अच्छे तरीके से क्लोज हो सके। अगर वीडियो आप लोगों के लिए कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।